हाँ जी, देखते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा एडजस्टेड कैपिटल। अब एडजस्टेड कैपिटल में जैसे हमने वहां पे देखा था कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड किए थे एडमिशन ऑफ पार्टनर में, ऐसे सेम हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी एडजस्टेड कैपिटल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से पहला पार्ट है आपको पहले से ही पूरे फर्म का कैपिटल दे देगा और बोलेगा कि इसके अंदर जो भी डिफरेंस है वो कैश या करंट में निकालिए। तो जब मैं क्वेश्चंस को करूंगा तो मैं इसी वे में करूंगा कि एक तो ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, दूसरा कहेगा कि पार्टनर्स फर्म का जो कैपिटल होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, तब कैसे करेंगे। तीसरा केस होगा, कहेगा कि जो पहले कैपिटल था अब हम वही रखना चाहते हैं टोटल फर्म का, तो कैसे करेंगे। चौथा केस जो बनेगा उसमें क्या कहेगा कि पार्टनर्स ना कुछ बैलेंस कैश का छोड़ देगा किसमें, बैलेंस शीट में, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो पैसे लाएगा या ले जाएगा। तो जब जब मैं क्वेश्चंस करूंगा इसके एग्जांपल एक एक हर किसी के करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं पहले वाला एग्जांपल, पहले मैं अपना खुद का एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर मैं बुक का क्वेश्चन सीधा कर दूंगा। तो फर्स्ट एग्जांपल में होगा क्या, जैसे सपोज करो कि आपके पास एक पार्टनरशिप कैपिटल है, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल है और 3 पार्टनर है, एक पार्टनर चला जाएगा। ये लीजिए, मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड, और इधर भी पर्टिकुलर। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल। सब कुछ दे रखा है, आपने कर लिया। जैसे कि मान लेते हैं बाय बैलेंस बीडी गिवन है, बैलेंस बीडी दे दिया, सपोज 50,000, 1,00,000 और 50,000। और इसमें मान लेते हैं कि रिटायर जो कर रहे हैं हम, किसको कर रहे हैं, जेड को। किसको रिटायर कर रहे हैं हम, जेड को। आपका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हो गया, मान लेते हैं 3,000, 3,000 और 3,000। ऐसे ही मैं एग्जांपल मान रहा हूं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि करना कैसे है। आपका गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया, तो गुडविल का ट्रीटमेंट में होगा हमारा क्या, आपका एक्स कैपिटल मान लेते हैं 5,000 एंड वाई कैपिटल मान लेते हैं 8,000, और इस साइड में आ जाएगा जेड कैपिटल, इसमें 5,000 और इसमें 8,000। एंड सारी इंफॉर्मेशन जो भी हो सकता है कर लिया है। एडजस्टमेंट में क्या कहता है कि जो हमारे न्यू फर्म होगा, जो फर्म का कैपिटल है, फर्म का जो कैपिटल है वो दैट इज 1,00,000 रुपए बता दिया एडजस्टमेंट में कि फर्म का कैपिटल 1,00,000 होगा, यानी बैलेंस सीडी 1,00,000 होगा। अब किसका बोल रहा है ये, फर्म का। जब पार्टनर हमारा 3 है, एक पार्टनर सपोज एक्स है, वाई है और जेड है, इसमें से रेशियो मान लेते हैं इक्वल टू, मान लेते हैं 1:1:1। आप इस पे मत जाइएगा सर ये बराबर क्यों नहीं बटा, वो क्यों नहीं बटा, बस मान लिया मैंने, एक डिजिट ले लिया है। इसमें से जेड जब रिटायर हो गया तो न्यू फर्म तो यही कहलाएगा ना। न्यू फर्म कौन सा बनेगा, एक्स और वाई। तो इसका मतलब 1,00,000 रुपए किसका है, एक्स और वाई का। कहता है ये होना चाहिए, तो एक्स और वाई का अगर ये होना चाहिए तो उसके लिए मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूंगा, उसका होगा तो बैलेंस सीडी होगा ना। समझ रहे हो क्या होगा। और बैलेंस सीडी अगर रेशियो में ही करना है तो 50-50 होगा। यहां तक पहले देखो बात समझ में आई। यानी पहले से ही आपको क्या दे रखा है, फर्म का जो न्यू कैपिटल होगा वो पहले से दे दिया। जो जेड है जैसे नॉर्मल करते थे वैसे ही करेंगे, जैसे 50,000, 3,000, 5,000, 8,000, ये आ गया 66,000 और ये आ गया 66। तो जेड को क्या किया जाए, टू लोन और 66,000, ये तो पहले भी करते थे, है ना। इसके बाद अब हमारा चैलेंज ये है कि एक्स और वाई का बैलेंसिंग करना।
तो अगर हम देखें तो x का इधर जो आ रहा है 55,000 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है हमारा 53, तो मैं इधर 53 और इधर कितना है 55, तो ये टोटल ज्यादा है और ये टोटल ज्यादा है। अब इधर बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है, तो इस बैलेंसिंग फिगर को दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप कैश के फॉर्मेट में निकाल लो या फिर आप करंट, जैसे कि आप एडमिशन में करते थे, या तो कैश से मैच करते थे या करंट। तो अगर आप कैश में मैच करो, करंट में मैच करो, आना कितना है यहां पे 2000। अगर कैश में मैच करते हो तो इसका मतलब वो पैसा ले करके आएगा, तो कैश में प्लस हो जाएगा। अब कैसे ले करके आएगा सर, इसके वन टोटल रहे थे, अगर नॉर्मली देखते तो 50 और 3 53, और 53 में से 5 माइनस हो जाता अगर हमारा, तो बन कितने रहे थे इसके, 53 में से 5 माइनस करेंगे 48, कितने बन रहे थे, जबकि इसको मैंने CD कितना दिया है, तो भाई तुम्हारे 48 बन रहे हैं और बिजनेस आपको CD 50 दे रहा है, तो सीधी सीधी बात है आपको घर से 2000 लाने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर इधर बैलेंस निकलता है कैश में तो ये प्लस हो जाएगा कैश में जाके, है ना। और करंट अकाउंट में बनता है, निकलता है तो इस साइड निकलेगा, तो इसके नीचे एसेट्स होता है तो एसेट्स में, और इस साइड निकला तो जो मैंने बताया था याद है ना कि बैलेंस शीट इमेजिन कर लो, इस साइड निकला तो एसेट्स में और इस साइड, क्योंकि बैलेंस शीट जब बनाओगे तो इस साइड क्या होगा एसेट और इस साइड क्या होगा लायबिलिटी। अब ऐसा ही हम किसका करेंगे y का, तो y का अगर हम देखें तो ना y का इधर बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, क्योंकि 1,03,000 और ये कितना हो गया 1,03,000, तो 50,000 8,000 माइनस 1,03,000, तो 45,000 बच रहा है। तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर या तो आप कैश लिखो या फिर क्या लिखो एज जो क्वेश्चन डिमांडेड है, तो 45,000 निकला। अब इसका भी समझ लो भाई, इसके 1,03,000 बन रहे थे और 8,000 माइनस भी कर दो 1,03,000 में से, अगर 8,000 माइनस भी कर दो तो ये 95,000 के हकदार था। यानी y का बैलेंस CD कितना होता अगर हमारा एडजस्टेड कैप 95, और उसको दिया क्या, तो अब बोलेगा नहीं y कि भाई मेरे एक्स्ट्रा पैसे दे दो, तो अब मैं उसको दे दूंगा। तो अगर इधर बैलेंस आया है तो कैश में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल क्या हो गया रेडी हो गया। तो पहला एडजस्टेड कैपिटल खत्म। पहले एडजस्टेड कैपिटल के अंदर क्या होगा, पहले से ही आपको फर्म का बैलेंस जो CD होता है वो टोटल कैपिटल दे देगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, उस जो टोटल कैपिटल देगा सारा काम करने के बाद उसको एज अ बैलेंस CD करके क्या करोगे बांट दोगे और फिर आगे करोगे। समझ रहे हो बात क्या था नहीं था, क्लियर है क्या हमारा कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो पहला केस हमारा ये है, इससे रिलेटेड अगर हम एक क्वेश्चन देख ले तो हमें ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, आपके बुक का है क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 43। आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, मैं फॉर्मेट बना लेता हूं इतने। आप क्वेश्चन 43 में जो मैंने बातें बोली आप देखिए, पांचवें एडजस्टमेंट में कहता है द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फिक्स 27 लाख रुपए। मैंने तो छोटा अमाउंट लिया, इसने बड़ा अमाउंट ले लिया कि नए फर्म का कैपिटल 27 है। परपोर्शनेट देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये किस रेशो में होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर होगा, जो सिंपल से बताई गई है। तो आइए सबसे पहले हम एक रिवैल्यूएशन, कितने पार्टनर है यहां पे, और एक बैलेंस शीट और 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर का अकाउंट। ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है ना, ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल, ये रीवैल्यूएशन और ये बैलेंस शीट। इस साइड एसेट और इस साइड लाइबिलिटी, अमाउंट और अमाउंट। पार्टनर कौन है, LM, लीसा, मोनिका, निशा, LMN, LMN, ठीक है। क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा, पहले एडजस्टमेंट करेंगे
तो एडजस्टमेंट को एक एक पढ़ के कर लेते हैं। क्या कहता है? फर्स्ट एडजस्टमेंट कहता है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 2,40,000। यानी अगर मैं लैंड एंड बिल्डिंग की बात करूं तो जो भी मेरे पास अमाउंट था दैट इज 10 लाख, तो 10 लाख में बढ़ा दिया जाएगा एप्रिसिएशन 2,40,000, 12,40,000। कितने हो गए? 12,40,000। अब मेरा फायदा हो गया है तो रीवैल्यूएशन में कहा जाएगा बाय साइड लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000। आगे क्या कहता है? मशीनरी को 10% से कम करो। तो मशीनरी हमारा 12 लाख है, तो माइनस कर दो डेप्रीशिएशन 1,20,000। फाइनली हमारा लॉस है ये, तो मशीनरी 1,20,000। मशीनरी कितने हो गए? 1,20,000। कहता है 50% ऑफ स्टॉक टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर बुक वैल्यू। अब रिटायरिंग पार्टनर कौन है ये देखते हैं। कहता है एम रिटायर हो रहा है और स्टॉक है कितने का? 10 लाख का। 10 लाख का 50% यानी 5 लाख का स्टॉक कौन लेके गया? रिटायरिंग पार्टनर, इसका मतलब मोनिका। जो मोनिका ये लेके गई है अपने साथ 50%, 5 लाख, कितने रुपए में लेके गई? क्या कहता है एडजस्टमेंट में? 50%, तो 5 लाख का सामान कितने में ले गई होगी? 5 लाख में ले गई। बुक वैल्यू का मतलब कितना क्या होता है? जितना हमारे बैलेंस शीट में था उतने का ही ले गई। तो 5 लाख का मतलब कितने में ले गई होगी वो? तो 5 लाख का। तो यहाँ पे तो कोई फायदा कोई नुकसान तो है ही नहीं। तो लेकिन हाँ, यही इसे हम एंट्री कहाँ करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में, और स्टॉक और 5 लाख आ जाएगा मोनिका में। ठीक है। और हमारे बैलेंस शीट में स्टॉक 10 लाख रहेगा और उसमें से लेस हो जाएगा स्टॉक किसका? एम कैपिटल के नाम से। एम कैपिटल 5 लाख। आगे कुछ बोलेगा तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? एडजस्टमेंट नंबर 2 कर चुका हूं मैं। तीसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड 5%। तो पहले से डेटर 4 लाख का है। डेटर कितने का था? 4 लाख का। उसके ऊपर माइनस पीएफडी करना है। पहले कुछ भी नहीं कर रखा, 5%, तो मतलब 20,000 है ना। और 20,000 जो नुकसान हुआ वो आ जाएगा पीएफडी, दैट इज 20,000। समझे बात? 20,000। अगला कहता है, यहां तक क्लियर है तीनों एडजस्टमेंट? अगला कहता है गुडविल पूरे फर्म का वैल्यू दे रखा है 3 लाख और मोनिका शेयर गुडविल एडजस्ट एल और एन में। तो बताने वाली बात नहीं है, होना भी यही चाहिए कि जो भी गुडविल है वो एडजस्ट हो जाता है। तो गुडविल अगर मैं मोनिका का निकालू, एम्स का, एम का गुडविल, तो कैसे निकालोगे? 3 लाख, और रेशो जो है वो 2:1 है। रेशो क्या है? 2:1। तो इसका मिड आपका मोनिका ये है, तो इनटू में 2/5। तो कितने हो गए? 5, 6, 1, 20। कितने हो गए? 1,20,000। नई रेशो के बारे में मैं देख पा रहा हूं आगे तक कोई डिस्कशन नहीं है। तो भैया न्यू रेशो भी और गेनिंग रेशो भी जो होने वाला है वो 2:1 होने वाला है। अब 2:1 में 1,20,000 को बांट दे तो एक आपका कितने हो जाएंगे? 3, 4, 80,000। तो मैं बाई साइड में लिख दूं, बाई साइड में क्या? एल कैपिटल। एल कैपिटल कितना आ जाएगा? 80,000। और बाई साइड में लिख दूंगा एन का कैपिटल। तो एन का कैपिटल में कितने आ जाएंगे? 40,000। और डबल एंट्री करते हैं इस साइड में 2m के कैपिटल के नाम से, और यहां से निकलेगा 80 और यहां से 40। ये गुडविल की एंट्री करी है मैंने। देख लो गुडविल की एंट्री है। इस चैप्टर के अंदर देखा जाए रिटायरमेंट का मतलब, पहला जो ये एंट्री मैंने अभी किया है ये रिटायरमेंट का एंट्री एक ही है, दूसरा लोन अकाउंट और कुछ भी नहीं है।
बताइए, क्लियर है गुडविल की एंट्री? क्या आपने इसको बाय में दे दिया और 2 से निकाल लिया, डेबिट कर दिया। अगला क्या कहता है ये कि द टोटल कैपिटल फंड 27 लाख विल बी प्रपोर्शनेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कोई बात नहीं, कहने का मतलब है भैया बैलेंस सीडी बता रहे हैं हम आपको, 27 लाख है जो दोनों के बीच में बटेगा, किसमें? 2:1 में। तो 3 तो 18 लाख और 9 लाख, अगर उसको डिवाइड कर दे तो कितने बनेंगे? समझ में आ गई यहां तक बात? अब हमें क्या करना चाहिए? सारे एडजस्टमेंट कर लिया है हमने, अब हमें बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। बैंक को अभी रहने देते हैं, बैंक अभी लिख लेंगे। इसके बाद ट्रेड क्रेडिटर, तो क्रेडिटर लिख दो। क्रेडिटर कितने का है? 4,04,000। इसके बाद क्या है? ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये बटेगा नहीं, ये लाइबिलिटी होता है हमारा। इसके बाद कैपिटल दे रखा है बाय बैलेंस बीडी, कितने? 14 लाख, 14 लाख और 3,60,000। कंप्लीट बैलेंस शीट की भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट, सिर्फ एक बैंक छोड़ा हुआ है 40,000 का। अब इसमें एक चीज और देखना है कि करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स वर ओपन, यानी जो डिफरेंस निकलेगा वहां कैश मत लेना, वहां क्या लेना आप? करंट अकाउंट। क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया, अगर क्वेश्चन नहीं बोलता तब हम सोचते कि हमें क्या लेना है। समझे बात? तो आइए यहां पे देखते हैं। चलिए अब यहां से जो भी बैलेंसिंग फिगर निकल जाए, तो 240 और तो 1 लाख निकला ना हमारे यहां, 240 टोटल, और इसका टोटल भी क्या आ गया? 240, और यहां टू प्रॉफिट कितने निकल के आ गए? 1 लाख, और 1 लाख बढ़ जाएगा किसमें? तीनों पार्टनर में। कौन कौन है भाई? एल, एम और एन में। तो रेशो 5 था, तो 5 और 20,000 हो जाएगा, तो 40,000 और 40,000 और 20,000, और बाई साइड में आ जाएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 40, 40 और 20। किसी को दिक्कत? सब कुछ? तो आप देखोगे एडजस्टेड कैपिटल में बस एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया गया है, बहुत बड़ी चीजें चेंजेस नहीं हुई इसके अंदर। अब इसका बस बैलेंसिंग फिगर निकालो। तो सबसे पहले आपको मैं नॉर्मली बता दूं कि जब कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का निकाल लेना। अब देखो पूरे सवाल में कहीं बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर से बैलेंस को क्या करना है? बताया है क्या? रिटायरिंग पार्टनर हो रहा है, जैसे इसने बोला रिमेनिंग क्या, उसको लोन बना दो या उसको पैसे दे दो, कुछ बोला इसने? तो आपको मैंने बताया सिंपल क्या होता है कि हम क्या बना दे, इसके लिए लोन बना दे, टेंशन खत्म हो जाएगी, आपको बार बार माइनस प्लस कम करना पड़ेगा। तो मैं 14 लाख रुपए प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000, ये आ गया 15,60,000, और इधर भी आ गया 15,60,000, और 2 करंट अकाउंट, और 5 लाख माइनस करोगे तो 10 लाख, और इस साइड आया है तो लाइबिलिटी में ही जाएगा। वैसे तो लोन नहीं, करंट अकाउंट क्यों लिखा मैंने? लोन लिखना था ना। ये क्या है? एम का लोन। एम का लोन लिखना है पूरा, सिर्फ लोन लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। तो एम का लोन 10,60,000। दिक्कत है किसी को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं दोनों पार्टनर को बंद करते हैं, क्लोजिंग। तो यहां पे देखा जाए तो ये साइड ज्यादा नजर आ रहा है मुझे, 18,80,000 है ना, 18 लाख। तो बाय साइड में करंट अकाउंट, अब 18,80,000 में से 14,40 माइनस करोगे तो कितना आ जाएंगे? 18,80,000 में से 14 तो 4,80, 4,40। इसका मतलब ये एसेट्स में चला जाएगा, ये किस में चला जाएगा? हमारा एसेट्स में। इसको नीचे रख देते हैं। एक तो हमें बैंक का बैलेंस रखना है, यहां कितने था बैंक का बैलेंस? 40, और एक आ जाएगा हमारा किसका? करंट अकाउंट, एल का, कितने? 4,40,000। समझ में आए 4,40 कैसे आया?
अब इसके बाद हम कर लेते हैं n का, तो n का देखें तो इस साइड ज्यादा है, तो 940 और इधर ही आएगा 940, और करंट अकाउंट इसका भी इधर ही निकल रहा है, तो 940 माइनस में 360 माइनस 20, इसका 560 आया, तो ये भी आ जाएगा हमारा n का कितने 560। तो लो जी, मैंने ये सारे की सारी जानकारी लिख दिया है। अब सिर्फ क्या करना है हमें, टोटल में हमें कैपिटल तो पहले ही पता चल जाता है, किस किस का, एल का और एन का, कितने 18 और तो कितने हो गए 27 लाख, तो 27 लाख प्लस 4,40,04,000 प्लस 76,000 प्लस 10,60,000, तो ये आ गया 42,40,000। यहां पे अगर देखें तो माइनस करोगे तो कितने 10,80,000, 5 लाख, 3,80,000, टोटल कर लो 12,40,000, और इसके बाद 10,80,000, 5 लाख, 3,80,000, 40,000, 4,40,000 और 5,60,000, तो 42,40,000। क्या आ गया 42,40,000। समझ में आया कैसे करना था? तो क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है हमारा? नहीं। आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या तो एडमिशन का ले लो या रिटायरमेंट का ले लो, तो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ा जो नंबर है एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में वो 6 नंबर ही है। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, या तो इसका एडजस्टेड कैपिटल आएगा या फिर एडमिशन का एडजस्टेड कैपिटल आएगा एडजस्टेड कैपिटल ही, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इससे पहले वाले सर क्वेश्चन क्यों करवाए? क्योंकि अगर वो क्वेश्चन नहीं आता तो ये भी नहीं सीख सकते थे आप, क्योंकि वो आया है तभी तो आप समझ पाए कि अच्छा इसका टोटल ये होगा। तो वो तो बेस था इसका, मेन क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले जो पेपर में आएंगे वो ये क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा, एक क्वेश्चन भी कर लिया, तो एक बार फटाफट से अब आप नोटिंग करिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं और बताऊंगा।